मॉर्निंग एवरीवन। मैन विक्टिम है या विमेन, वायरल वीडियो का सबसे बड़ा झूठ। राइट, एक लड़का सुसाइड करता है, पूरा इंटरनेट फट पड़ता है। राइट, कमेंट्स आते हैं असली विक्टिम तो आदमी है। लेकिन एक सवाल, अगर कल एक और ऐसा केस आ गया और फिर अगले हफ्ते फिर से, क्या इससे ये प्रूव हो जाएगा कि मैन सबसे ज़्यादा विक्टिम्स हैं? 30 सेकंड रुकिए, जवाब आपको खुद मिल जाएगा। मैं तुमसे एक सवाल और पूछता हूँ। प्लेन क्रैश की न्यूज़ पूरी दुनिया देखती है, लेकिन रोड एक्सीडेंट की न्यूज़ बहुत कम देखी जाती है। क्या इसका मतलब ये है कि प्लेन क्रैश ज़्यादा होते हैं? बिल्कुल नहीं। रोड एक्सीडेंट हर दिन होते हैं, हज़ारों लोग की जान जाती है, लेकिन वो नॉर्मल बन चुके हैं और सोशल मीडिया को नॉर्मल चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है। उसे चाहिए शॉकिंग न्यूज़, जिससे एंगर हो, जिससे लोगों में ड्रामा हो। यही एल्गोरिदम का गेम है और यहीं से शुरू होती है सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग। राइट, देखो, अगर हम बात करें तो मैन के साथ इनजस्टिस तो होता है, 100% होता है। फॉल्स एलिगेशन लगाए जाते हैं, मेंटल हरासमेंट होता है, डोमेस्टिक वायलेंस होता है। और सबसे बड़ी बात अगर हम कहें, कई मैन अपनी प्रॉब्लम किसी को बता भी नहीं पाते। सोसाइटी बोलती है मर्द को तो दर्द नहीं होता। कमीशन फॉर मैन की डिमांड कई बार की जाती है, उस पर लोग मजाक बनाते हैं। जेंडर न्यूट्रल काउंसलिंग होनी चाहिए, बेटर लीगल सपोर्ट होनी चाहिए, डिस्कशन बिल्कुल वैलिड है, लेकिन यहीं रुक जाना भी गलती है। अगर हम बात करें दूसरी साइड, अगर हम देखें हर रोज कितनी विमेन हरासमेंट फेस करती हैं, डोमेस्टिक वायलेंस होता है, डाउरी से डेथ होती है, सेक्सुअल वायलेंस होता है, ये सब भी रियलिटी है। लेकिन ये हेडलाइंस कम बनती है। क्यों? क्योंकि ये शॉकिंग नहीं होता, रूटीन बन चुका है। और जब कोई प्रॉब्लम रूटीन बन जाती है, मीडिया उससे इग्नोर करना शुरू कर देता है। इसलिए इंटरनेट पे जो दिख रहा है वही पूरी रियलिटी नहीं होती है। अगर हम बात करें, अब असली सवाल ये आता है कि ये क्राइम्स होते ही क्यों हैं? क्या सिर्फ मेन बुरे हैं या सिर्फ विमेंस का यहाँ पे फॉल्ट है? बिल्कुल नहीं, प्रॉब्लम और गहरी है। पैट्रियार्की, जहाँ लड़के से बोला जाता है रोना नहीं है और लड़के से बोला जाता है घर की इज्जत तुम्हारे कंधों पे है। उसके बाद कास्ट का इशू आता है, फैमिली ऑनर यहाँ पे आ जाता है। राइट, प्रॉपर्टी का इशू रहता है, मैरिज को प्यार से ज़्यादा कंट्रोल का टूल बना दिया गया है और सब सिस्टम ही प्रेशर क्रिएट करते हैं। तो विक्टिम्स दोनों ही बनते जा रहे हैं। अगर हम इसके कंक्लूजन की बात करें, हमें अगली बार जब कोई वायरल केस दिखे, 1 सेकंड के लिए रुकना चाहिए, खुद से पूछना चाहिए क्या मैं रियलिटी देख रहा हूँ या एल्गोरिदम मुझे सिर्फ गुस्सा बेच रही है। क्योंकि जस्टिस कभी मेन वर्सेस वुमेन की फाइट नहीं होती। जस्टिस का सिर्फ एक रोल होता है कि जिस पर जुल्म हुआ है उसके साथ खड़े हो जाओ। और शायद इसी दिन हम सोशल मीडिया की नहीं, सोसाइटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू कर देंगे। कमेंट्स करके बताओ क्या सोशल मीडिया हमें डिवाइड कर रहा है या हमें एक झूठा या फिर हमें प्रॉपर ये सच दिखा रहा है? तो उसके लिए आप अपने कमेंट्स, अपने ओपिनियंस इसमें डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।